सुप्रीम कोर्ट अगर राम मंदिर पे फैसला सुनाए तो कोई आपत्ति नहीं। सुप्रीम कोर्ट अगर धारा 370 पे फैसला सुनाए तो कोई आपत्ति नहीं। सुप्रीम कोर्ट 3 तलाक पे फैसला सुनाए तो कोई आपत्ति नहीं। सुप्रीम कोर्ट बहुत अच्छे से चल रहा है, भारत के लोकतंत्र की खूब चर्चा हुई, लेकिन जरा सा फैसला जो है किसी के विपरीत आ जाए तो किस तरीके से जो मीठा मीठा होता है गप गप हो जाता है और खट्टा खट्टा जो है थू थू हो जाता है, वो यहां पर देखने को मिला। पूरी बीजेपी जो है इस वक्त तिलमिलाई हुई है, एकदम उन्हें जो है स्वाद ही नहीं आ रहा है, ये थू थू कर रहे हैं फैसले को, और किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ ही, सीजीआई के खिलाफ ही गृह युद्ध भड़काने की बात कर रहे हैं। अब जब बात निशिकांत दुबे जो कि बीजेपी के नेता है, सांसद है, उन्होंने कह दी, सिर्फ निशिकांत दुबे ही नहीं, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी मैदान में कूद गए, वो भी जो है कई खरी खोटी सुप्रीम कोर्ट को सुना दिए। अब मुश्किलें इन दोनों की कैसे बढ़ गई वो आपको बता देते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले के खिलाफ या उनके जजों और किसी पे अगर आप टिप्पणियां करते हैं तो आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत जो है 6 महीने के लिए जेल हो सकती है, रुपए का जुर्माना भी आपके ऊपर लग सकता है। एक एडवोकेट है, एडवोकेट सुभाष ने अटॉर्नी जनरल से इन दोनों की शिकायत जो है वो कर दी है। क्या शिकायत की कि इन्होंने जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है, और शिकायत किससे की? अटॉर्नी जनरल से। देखिए, इसको लेकर के याचिका दायर नहीं होती है, इसका मामला जो है वो अटॉर्नी जनरल के पास जाता है, जो कानूनी सलाहकार होते हैं, जो सरकार को सलाह देते हैं और देखते हैं कि तमाम कानूनी चीज ढंग से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो अटॉर्नी जनरल को ये शिकायत जो है एडवोकेट सुभाष जो है, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील है, उन्होंने शिकायत दे दी कि इन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम फैसले के खिलाफ बयानबाजी की। आपको पता है, वक्फ बिल को लेकर के सीजीआई संजीव खन्ना ने अंतरिम रोक जो है लगाई है, वो किस पे लगाई है आपको पता है? वक्फ बाय यूजर के मामले को लेकर के उन्होंने रोक लगाया। फिर उसके बाद उन्होंने नियुक्ति को लेकर के, बोर्ड में जो नियुक्ति होगी जिसमें हिंदू पक्ष का होना था, उस पर उन्होंने रोक लगाया। कई मामलों पे उन्होंने रोक लगाया, और उसके बाद इन दोनों के खिलाफ, जो जगदीप धनखड़ है उनके खिलाफ और जो निशिकांत दुबे है इनके खिलाफ मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया, और वहां पे जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के खिलाफ जो है इनकी जो है वहां पे एप्लीकेशन चला गया। अब देखिए, बी.आर. गवई, इस मामले में बी.आर. गवई की अभी अभी टिप्पणियां आई है। क्या टिप्पणियां जरा समझ लीजिए। देखिए, बी.आर. गवई आज किसी फैसले को लेकर बेंच में फैसला ले रहे थे। जस्टिस बी.आर. गवई जो 14 मई को सीजीआई की शपथ लेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की शपथ लेने वाले हैं, क्योंकि संजीव खन्ना जो है 13 मई को रिटायर कर जाएंगे। 13 मई को खन्ना रिटायर करेंगे और 14 मई को जस्टिस बी.आर. गवई जो कि दलित समाज से आते हैं और लंबे समय बाद दलित समाज का कोई जो है वो सीजीआई बनने जा रहा है। तो दलित समाज के जो सीजीआई है, सीजीआई डॉक्टर गवई जो सीजीआई बनने वाले, अभी सीजीआई नहीं है, तो डॉक्टर गवई से जो है एक एडवोकेट ने कहा कि निशिकांत दुबे जो बीजेपी के सांसद है, उन्होंने कोर्ट को लेकर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है, और उन्होंने कहा है कि सीजीआई जो है, संजीव खन्ना जो है अभी जो मौजूदा सीजीआई है, निशिकांत दुबे ने देश भर में गृह युद्ध भड़काने का जिम्मेदार जो है सीजीआई खन्ना को बता दिया। सिर्फ एक फैसला जो उन्होंने वक्फ बोर्ड को लेकर के किया, अंतरिम रोक लगाई कुछ मामले में, तो उस पर बी.आर. गवई ने कहा वकील से कि आप हमसे क्या चाहते हैं? तो वो कहते हैं कि हम इसमें चाहते हैं कि इस पर सुनवाई हो और जो है इनके खिलाफ कार्रवाई हो, निशिकांत दुबे के खिलाफ। तो बी.आर. गवई जो सीजीआई बनने वाले हैं, उन्होंने कहा कि इसमें सुप्रीम कोर्ट की इजाजत की कोई जरूरत नहीं है, पहले से रूल और कानून है, आप जाइए उधर से कार्रवाई कीजिए। तो ये बातें आने वाले सीजीआई ने कहा कि आपको पूछने की कोई आवश्यकता सुप्रीम कोर्ट से नहीं है, आप सीधा जाकर के जो है वो जा सकते हैं इस मामले के तहत। देखिए, पहले भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मामले में लोगों ने माफी मांगी है, लोग गिड़गिड़ाए हैं सुप्रीम कोर्ट के आगे, उनको सजा हुई है, वो जेल तक गए हैं। पुराना मामला क्या है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, जिसमें रामदेव से लेके प्रशांत भूषण से लेके विजय माल्या तक, ये सब जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के शिकार हुए सुप्रीम कोर्ट के, और उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें सजा सुनाने का काम किया और ये जेल तक रह के आए। वो क्या क्या मामला वो बताएंगे, उससे पहले जरा देख लीजिए पूर्व जज हैं, उन्होंने क्या कहा है। पूर्व जज का क्या बयान आया, जरा वो देख लीजिए। निशिकांत दुबे के बयान पर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने दी नसीहत, बोले संविधान सर्वोच्च, कोई कानून से ऊपर नहीं है, कानून से ऊपर कोई नहीं है, ये बात जो है पूर्व जज वो कह रहे हैं। और उसके बाद जरा देख लीजिए कि ये तमाम वो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, जो एडवोकेट सुभाष है, उन्होंने अटॉर्नी जनरल को जो लेटर लिखा है वो स्क्रीन पे आपके दिख रहा होगा। और ये जरा हेडलाइन देखिए क्या चल रहा है, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे पर अवमानना की कार्रवाई की मांग, सुप्रीम कोर्ट को लेकर दिया था बयान,
दूसरा हेडलाइन देखिए, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के बयान पर एक्शन लेगा सुप्रीम कोर्ट। तीसरा देखिए, निशिकांत दुबे के बयान पर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने दी नसीहत, बोले संविधान सर्वोच्च है। अभी देखिए, जो हम खबर आपको बताएं कि जस्टिस BR गवई, ये खबर जो है एक न्यूज 24 के पत्रकार है, उन्होंने अभी अभी ट्वीट किया। प्रभाष कुमार मिश्रा हैं जो न्यूज 24 में है, और उन्होंने कहा कि गवई, जो जस्टिस गवई हैं, उन्होंने कहा है कि प्रावधान है, आप जाइए कार्रवाई कीजिए, सुप्रीम कोर्ट से इजाजत की कोई जरूरत नहीं है। अब कार्रवाई को लेकर लेटर उटर लिख दिया गया है, अटॉर्नी जनरल के पास इनको लेकर कंप्लेन कर दी गई है। देखिए, निशिकांत दुबे जो गृहयुद्ध की बात की वो तो हमने बता दिया। राष्ट्रपति ने क्या क्या टिप्पणियां की जरा वो देख लीजिए। कोर्ट सुपर संसद बन रहा है, ये उपराष्ट्रपति कह रहे हैं। उसके बाद क्या कह रहे हैं, राष्ट्रपति को विधेयक पर फैसला लेने का समय सीमा देना गलत है। अनुच्छेद 142 को परमाणु मिसाइल बताया, जो कोर्ट को ज्यादा शक्ति देता है। तो उपराष्ट्रपति ने अनुच्छेद 142 को परमाणु मिसाइल बता दिया, और उन्होंने कहा कि सुपर संसद की तरह जो है सुप्रीम कोर्ट इस वक्त काम कर रहा है, कुछ ही फैसला सुना रहा है, और जो है पूरी तरीके से आलोचना जो है उपराष्ट्रपति ने कर दिया। उसका निशिकांत दुबे ने कह दिया कि CJI गृहयुद्ध भड़काना चाह रहे हैं। ये तमाम मामले को लेकर कंप्लेन वहां पर जो है वो हो रही है। अब चले आते हैं जरा पुराने मामले पे। पुराना मामला जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का रहा, उसमें किस तरीके से बाबा रामदेव, प्रशांत भूषण, विजय माल्या, जस्टिस CS करण और अरुंधति राय, इसके ऊपर क्या कुछ कार्रवाई हुआ, कैसे इन लोग जो है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के खिलाफ इनको जो है कार्रवाई का सामना करना पड़ा, जरा वो समझ ले। देखिए, एक मामला है बाबा रामदेव का 2024 का। बाबा रामदेव ने एक एडवर्टीजमेंट चलाया कोरोना के वक्त में। उस एडवर्टीजमेंट को जो है सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगाया कि आप ये एडवर्टीजमेंट जो सही नहीं है, जो प्रोडक्ट आप दिखा रहे हैं वो नहीं है, ये इस एडवर्टीजमेंट को बंद कीजिए। और रामदेव और उनकी कंपनी ने एडवर्टीजमेंट बंद नहीं किया, एडवर्टीजमेंट जारी रखा, और ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर आया। और उसके बाद बाबा रामदेव के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने जो है कार्रवाई की बात आगे बढ़ाई। तो बाबा रामदेव लिखित बिना शर्त माफी नामा भेजा, और माफी मांगने का काम बाबा रामदेव और उनकी कंपनी पतंजलि ने किया। देखिए, प्रशांत भूषण का मामला क्या है। प्रशांत भूषण ने CJI की एक तस्वीर, विवादित तस्वीर को पोस्ट कर दिया, और विवादित तस्वीर पोस्ट करने पर लिख दिया कि CJI इस वक्त छुट्टी पे है, और कई बातें उन्होंने लिख दिया। उसको लेकर के भी इनके ऊपर जो है वो जुर्माना रहा, और इन पे जो है कार्रवाई प्रशांत भूषण के ऊपर हुई। तीसरा देखिए, विजय माल्या। विजय माल्या को हालांकि फरार है, लेकिन फिर भी इनके ऊपर जो है वो अपराधी, जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का अपराधी मामला इनके ऊपर डला, 2017 का मामला था। और जस्टिस CS करण मामला, CS करण, जस्टिस CS करण, जस्टिस रहते हुए इन्होंने कोर्ट के किसी फैसले के खिलाफ इन्होंने इस तरह का बयान किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। तो जस्टिस जो कि जज हैं, जज के खिलाफ ही, और पहली बार ऐसा कोई हुआ कि मौजूदा जज को जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के खिलाफ जाकर के 6 महीने तक की सजा इनको हुई थी। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि 6 महीना ये जेल में काट के आए। क्यों? क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बयान दिया, और लगातार बयान दे रहे थे। तो 6 महीना इनको जो है सजा हुई, और इनको जो है कुछ पैसे जो देने पड़े। उसके बाद अरुंधति राय का मामला। अरुंधति राय भी, इनके बारे में कहा जाता है कि इनको भी जो है सुप्रीम कोर्ट जो है 1 दिन की जेल इनको भी भेजा, और 2000 का जुर्माना भी सुप्रीम कोर्ट ने लगाया। तो ये कई मामले पहले के हैं जिससे जो है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मामले पे जेल हुई, जुर्माना हुआ, ये सब चीजें पहले भी हो चुकी है। अब देखिए, CJI किस मामले पे इतना विवाद हो रहा है, क्यों जो है पूरी बीजेपी जो है इस समय तिलमिलानी हुई है, उसके पीछे क्या कारण है, कौन कौन मुख्य बिंदु हैं, जरा उसको समझ लीजिए। CJI ने जो फैसला वक्फ बोर्ड को लेकर के दिया, और आने वाले 5 मई को जो फैसला आने वाला, उसका भी लोगों को इंतजार है कि आने वाले 5 मई को क्या कुछ होगा। क्योंकि आपको पता है, पहले दिन ही अंतरिम आदेश जो है वो CJI का आ जाता, लेकिन सॉलिसिटर जनरल जो कि सरकारी वकील होते हैं, उन्होंने कल तक का समय लिया। कल फिर सुप्रीम कोर्ट बैठा, CJI खन्ना बैठे मामले की सुनवाई को लेकर के, लेकिन उस वक्त भी सरकार के पास कोई जवाब नहीं था। सरकार ने फिर 1 हफ्ते का समय मांग लिया, और फिर 1 हफ्ते का समय जो है सुप्रीम कोर्ट ने दिया, और इन तमाम बिंदुओं पे रोक लगाया। कौन से बिंदु पे रोक लगाया, जिसको लेकर पूरी बीजेपी तिलमिलाई हुई और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगातार कर रही है। देखिए, वक्फ बाय यूजर, कोर्ट ने वक्फ बाय यूजर, लंबे समय तक धार्मिक उपयोग से वक्फ मानी जाने वाली संपत्ति की अवधारणा को हटाने वाले प्रावधान पर रोक लगाई। इसका मतलब है कि ऐसी संपत्तियों को अभी गैर वक्फ घोषित नहीं किया जा सकता है। सबसे बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला आया, और उसके बाद बीजेपी तिलमिला उठी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर पे फैसला सुनाया, सुप्रीम कोर्ट ने धारा 370 पे फैसला सुनाया। तो उस वक्त फैसले का स्वागत हुआ, कोई आपत्ति नहीं जताया। तो वही हम कह रहे हैं कि मीठा मीठा गपगप हो जाता है, और खट्टा खट्टा जो है वो थू हो जाता है। तो ये नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट जो स्वतंत्र है, वो फैसला जो है न्याय के आधार पे करता है। दूसरा देखिए, संपत्ति की स्थिति
कोर्ट ने आदेश दिया है कि वक्फ बिल के रूप में पहले से घोषित संपत्तियों की स्थिति में कोई बदलाव नहीं होगा, यानी इन संपत्तियों को गैर वक्फ नहीं माना जाएगा। तीसरा देखिए, नई नुक्तियां, तो सेंट्रल वक्फ काउंसिल और स्टेट वक्फ बोर्ड, सेंट्रल काउंसिल और स्टेट वक्फ बोर्ड, इनके अंदर जो मुस्लिम गैर मुस्लिम होने का प्रावधान था उसमें कोई अभी नियुक्ति नहीं होगा, क्योंकि सरकार का पूरी तरीके से जवाब नहीं आया और संतुष्ट जो है सुप्रीम कोर्ट नहीं हुआ। कलेक्टर की जांच, कलेक्टर जांच करके आखिरी फैसला जो सुनाते हैं उसको लेकर के भी है एक प्रावधान जो कहता है कि कलेक्टर द्वारा जांच पूरी होने के बाद वक्फ संपत्ति को वक्फ नहीं माना जाएगा, उस पर भी कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी। तो कलेक्टर जो है वो फैसला नहीं सुना सकते हैं, उसके ऊपर भी अंतरिम रोक जो है यहां पर सीजीआई संजीव खन्ना ने लगाया। और महज इतना ही नहीं, लोग इससे भी आगे निकल गए, खुद को पत्रकार बताने वाले राइट विंगर्स अजीत भारती जो है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की तस्वीर जो है पोस्ट सोशल मीडिया पे कर दी, उसके ऊपर पाकिस्तान का झंडा लगा दिया, उसके ऊपर मुगल का मकबरा लगा दिया। ये सब चीजें जो है सुप्रीम कोर्ट के हवाले से लगातार मीडिया, सोशल मीडिया पे जो है ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे फैलाई जा रही है। और ये महज सड़क छाप लोग ही नहीं है, इसके ऊपर आप देखिए बीजेपी के बड़े बड़े नेता भी इस तरह की भाषा बोल रहे हैं, जिसमें निशिकांत दुबे भी है। तो फिलहाल खबर यही है कि आने वाले जो चीफ जस्टिस गवई हैं उन्होंने भी कहा कि आप जाइए, कार्रवाई कीजिए, हमसे इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं है। और इन दोनों के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मामले में एप्लीकेशन दे दिया गया अटॉर्नी जनरल को। अब देखिए क्या कुछ कार्रवाई होता, देखना दिलचस्प होगा। हमने पुरानी भी लिस्ट पूरी आपको बताई कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को लेकर के कितनी कार्रवाई हो चुकी है। फिलहाल इस खबर में इतना, मिलते हैं वीडियो बहुत बहुत धन्यवाद।